नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर एस के गोयल, सर्जन लेप्रोस्कोपिक एंडोस्कोपी एवं लेजर सर्जन, गोयल हॉस्पिटल कोटा से बोल रहा हूँ। गोयल हॉस्पिटल एक 50 बेड हॉस्पिटल है जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है एंड NABH थर्ड एडिशन से अलंकृत है। आज मैं आपको बताया जा रहा हूँ पाइलोनाइडल साइनस डिसीज़ क्या होती है और इसका इलाज कैसे होता है और ये क्यों होती है। पाइलोनाइडल साइनस जो डिसीज़ होती है ये आपके दोनों ग्लूटल रीजन के बीच में जहाँ बैक बोन होती है लोअर मोस्ट या जो सिटिंग बोन होती है जिसको हम सैक्रम बोलते हैं, वो उसके स्किन में एक लंबी सुराख बन जाता है, एक गुफा टाइप चीज़ बन जाती है और उससे थोड़ा मवाद या पानी और वहाँ रेडनेस हो जाती है, दर्द होता है। और क्या है, जब मरीज थोड़ी बहुत दवाई खा लेगा, थोड़ी देर बंद हो जाएगा, फिर चालू हो जाता है। एंड दिस थिंग गोज ऑन फॉर वीक्स, मंथ्स और ईयर टुगेदर। तो पाइलोनाइडल साइनस डिसीज़ का मतलब ये होता है कि अगर आपकी बैकबोन के ऊपर जो स्किन है, बैकबोन मतलब नीचे वाली जो दोनों ग्लूटस के बीच में जो बोन होती है जिसको सैक्रम बोन बोलते हैं, उस सैक्रम बोन के ऊपर जो स्किन होती है वहाँ पर कोई सुराख है या फोड़ा है या कोई मवाद जिससे साइनस से निकल रहा है, सुराख से निकल रहा है, तो संभावत है कि वहाँ पर पाइलोनाइडल साइनस डिसीज़ हो सकती है। तो इसके लिए आपको तुरंत संबंधित आपके आसपास के फैमिली डॉक्टर या सर्जन को दिखाना चाहिए। सर्जन देखते ही पहचान जाएगा कि ये पाइलोनाइडल साइनस है या और कोई बीमारी है और उसकी आवश्यक जानकारी जैसे सोनोग्राफी जांच करा लेंगे, MRI जांच करा लेंगे तो कंफर्म हो जाता है। प्रश्न ये उठता है कि ये बीमारी क्यों होती है और किन लोगों होती है। तो ये ऑलमोस्ट ये ज़्यादातर मेल पुरुषों को बीमारी होती है, मेल्स को होती है। फीमेल को भी होती है लेकिन कम होती है। आई थिंक 4:1, 4 पुरुषों में से 1 महिला को बीमारी होगी। होती किन लोगों को? ज़्यादातर यंग लोगों को होती है। उन लोगों को होते हैं जिनको कि पीछे हेयर स्किन, जिनकी बहुत ज़्यादा बाल स्किन पर होते हैं। दूसरा, जो लोगों को जॉब ऐसा है कि ज़्यादातर बैठे रहते हैं कुर्सी पे, वहाँ पसीना आता रहता है, सिटिंग जॉब। तीसरा, बार्बर्स को भी होती है, जो कि कटिंग करने का काम होता है, उनको भी ज़्यादा पाई जाती है। होती कैसे है? क्योंकि जब और ओबेसिटी पेशेंट जिनको ज़्यादा वजन होता है, ओबेज होते हैं, जिनको बहुत पीछे ग्लूटल फोल्ड में फैटी होता है। ऐसा नहीं कि मोटे लोगों को होगी, ओबेज को होगी, दुबले पतलों को भी नहीं देखा है। तो इसमें एक मैकेनिज्म होती है कि दोनों जो आपके ग्लूटेस जो बैठने पे जो फ्रिक्शन होता है, दोनों आपस में रगड़ते हैं, तो उसमें ऐसा वैक्यूम प्रेशर क्रिएट होता है नेगेटिव कि जो है, जो पीछे के जो बाल अपने गर्दन से लेके जो बाल झड़ते हैं, हेयर कटिंग के बाल झड़ते हैं या पीछे के बाल जाते हैं या ग्लूटेन रीजन के जो बाल होते हैं, वो झड़ के उस स्किन के अंदर पेनिट्रेट कर जाते हैं। तो चमड़ी, जो ग्लूटेस की चमड़ी है, जो सैक्रल के ऊपर जो चमड़ी है, उसके अंदर बाल उसके अंदर घुसते जाते हैं। क्यों? वहाँ पेट्स होते हैं, स्किन के छोटे छोटे छेद होते हैं, वहाँ से बाल घुस गए। अब घुस गए तो वो तो फॉरेन बॉडी है, वहाँ जाके इरिटेट करेंगे, वहाँ जाकर गुफा बना लेते हैं। मैंने बड़े बड़े गुच्छे, बालों के गुच्छे निकाले हैं वहाँ से, वहाँ जाके वहाँ से इरिटेट करते हैं, वहाँ से इन्फेक्शन हो जाता है, मवाद पड़ जाता है, गुफा बना लेते हैं, वहाँ से पानी आता रहता है, मवाद आता है। अगर एक इन्फेक्शन हो गया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया तो आपको लाल पड़ जाएगा एरिया, मवाद पड़ेगी, दर्द होगा और टमाटा मुश्किल हो जाएगा। तो ये कॉमन कोजेज पाए गए जिसमें पाइलोनाइडल साइनस डिसीज़ होती है और इसलिए होती है। इलाज क्या है? ऐसी स्थिति अगर आपको पाई जाती है कि आपको ये बीमारी है, तुरंत किसी सर्जन से संपर्क करें, वो आपको कुछ डॉक्टर से संपर्क करें। अगर आप सर्जन नहीं है तो फिजिशियन से संपर्क करें, फिजिशियन तो जनरल प्रैक्टिशनर से संपर्क करें, वो आपको कुछ एंटीबायोटिक, पेन किलर और दवा बस आप करने की दे देगा, उससे आपको आराम आ जाएगा। जितनी जल्दी वो आप सर्जन से संपर्क करें, वो आपकी जांच सोनोग्राफी करा लेंगे, MRI करा लेंगे। उसके पश्चात आपको वो थोड़ा, अगर ज़्यादा बीमारी बढ़ी हो तो वो हल्का सा कट मार के वहाँ और जुदा सफाई कर देंगे, वहाँ की मवाद निकाल देंगे, दवा दे देंगे, आपको प्रिकॉशन बता देंगे और हफ्ते 2 हफ्ते में आप बीमारी से आपको छुटकारा मिल ठीक हो जाएगी। लेकिन 50% केसेज में क्या होता है और इवन 60% में कि आपने इलाज किया, दवाई दी, आराम पड़ गया और महीने, 2 महीने, 6 महीने दोबारा वो बीमारी होगी। इसका मतलब वो जो बाल अंदर है वो बाहर निकले नहीं है। अभी तो अपने एंटीबायोटिक, पेन किलर देके ठीक सुखा दे घाव को, लेकिन जो इरिटेंट है, जो कोई हेयर्स होते हैं, वो पूरे अंदर ही बैठे हुए हैं। ऐसी स्थिति में आपको जांचें करवा के सर्जन के एडवाइस के अनुसार इसका ऑपरेशन कराना चाहिए, तब इसका परमानेंट इलाज होता है। तो आज हमने समझा कि पाइलोनाइडल साइनस डिसीज़ क्या होती है, किन लोगों को होती है, क्यों होती है
और प्राथमिक उपचार उसका क्या होता है। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि जब मेडिकल ट्रीटमेंट से ठीक नहीं होता है तो उसकी क्या सर्जिकल ट्रीटमेंट है, क्या क्या ऑप्शंस है, कौन कौन सी सर्जरी है, किसकी क्या रिस्क होती है, कितनी दोबारा होने की क्षमता रहती है, सक्सेस रेट किसकी क्या है, कौन सी सर्जरी हमको करवाना चाहिए। तो इसके बारे में बात करेंगे हम अगले एपिसोड में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।